हेलो फैमिली, करिश्मा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। सावन स्पेशल आज हम बनाते हैं शंकर भगवान का बहुत ही प्यारा सा डमरू। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे क्रीम कलर का यान ले ली हूँ और क्रोशिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं मैजिक रिंग। और ये देखिए मैजिक रिंग कुछ इस तरह से बना लेंगे, ये देखिए। और इसको सिक्योर करने के लिए 1 चैन बना लेते हैं यहाँ पे। और अब हम बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए कुछ इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिंगल क्रोशिया। और हम स्टार्टिंग का जो यान है इसको पकड़ के खींच देंगे तो ये लूप कुछ ऐसे बंद हो जाएगा, ये देखिए। इसका होल ऐसे बंद हो गया। और अब हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, जिससे ये आपस में अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से फर्स्ट वाले चैन में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। और अब बनाएंगे 1 चैन, ये कुछ इस तरह से, ये देखिए। और उसके बाद हम यहाँ से अपना राउंड 2 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। और अब हम राउंड 2 शुरू करेंगे। तो राउंड 2 में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच। तो हर चैन में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, ये देखिए। सेम स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 और ये हो गया 4। पाँच, 6। हर स्टिच में इस बार हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। और इस बार हमारे पास टोटल होंगे 16 सिंगल क्रोशिया। इस राउंड में हमको इंक्रीज करना है। तो ये देखिए हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। इसमें भी हम बना लेते हैं। पहले स्टिच मार्कर को निकाल लेंगे और उसके बाद अब यहाँ पे हम एक और बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया। अब इसको हम स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ लेंगे। और अब हम थर्ड राउंड शुरू करेंगे। तो ये देखिए ऐसे हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा जुड़ चुका है। और 1 चैन बनाएंगे, फिर स्टिच मार्कर लगाएंगे। और अब हम थर्ड राउंड शुरू करते हैं। तो इस बार हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो 1 सिंगल क्रोशिया हो गया था और ये दूसरे वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे हम 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे
कुछ इस तरह से। नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और इसी तरह से रिपीट करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। और इस बार टोटल हमारे पास होगा 24 सिंगल क्रोशिया। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज। ये देखिए कुछ ऐसे इंक्रीज कर लिए। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया, और इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये गिन लेते हैं कितना क्रोशिया बना है हमारा। टोटल इस बार हमारे पास होगा 24 सिंगल क्रोशिया। स्टिच मार्कर निकालेंगे और उसके बाद हम यहाँ स्टिच मार्कर निकालने के बाद स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे। तो अभी तो यहाँ पे हमें एक और बनाना है और अब यहाँ पे हम ये देखिए ये हम स्लिप स्टिच से जोड़ लिए हैं। 1 चैन बनाएंगे और उसके बाद हम लगाएंगे स्टिच मार्कर। अब हमारा 4th राउंड शुरू हो गया है। तो जिसके लिए हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज। मतलब एक ही स्टिच में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। फिर नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे। मतलब एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया। और इस बार हमारे पास होगा 32 सिंगल क्रोशिया। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। बस हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए इंक्रीज़ किए हैं यहाँ पे और उसके बाद फिर बनाएंगे 1 एंड सिंगल क्रोशिया।
ये देखिए, और स्टिच मार्कर को यहाँ निकाल लेते हैं। और अब यहाँ पे हम करेंगे स्लिप स्टिच। कुछ इस तरह से। और अब हम यहाँ पे अपने यान को चेंज करना है, तो इस यान को कट कर लेते हैं। ये देखिए, और अब हम यहाँ पे दूसरे कलर का यूज़ करेंगे। तो इस यान को हम बैक लूप में वर्क करेंगे इस यान से। तो ये देखिए, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं वर्क को। तो हम हुक को बैक लूप में इंसर्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे वर्क अपना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से। और बैक लूप में वर्क करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और हर स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, इस बार भी हमारे पास होगा 32 सिंगल क्रोशिया। पीछे का जो यान मैंने छोड़ रखा था उसको उंगलियों की हेल्प से इसमें दबा के और ऐसे कुछ कर देंगे तो ये छिप जाएगा और ये सिक्योर भी हो जाता है, फिर बाद में निकलता नहीं है। और हर बैक लूप में हम 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको भी यहाँ जोड़ लेंगे। ये कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये पूरी तरह से जुड़ चुका है। और अब हम यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। और अब हम यहाँ पे करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया फिर से, लेकिन इस बार हम बैक लूप में नहीं करेंगे, दोनों लूप में एक साथ काम करेंगे। तो ये देखिए, ये पूरे स्टिच को एक साथ लेके ऐसे सिंपल सा 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 32 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे 6 राउंड में। ये कुछ इस तरह से। ये देखिए, हर राउंड में हर स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, और इस बार हमारे पास होगा 32 सिंगल क्रोशिया। ये हमारा 6 राउंड बन रहा है। एकदम सिंपली इसको बनाते जाएंगे।
तो आप देख सकते हैं ये राउंड भी हमारा ऐसे कंप्लीट हुआ। और अब हम गिन लेते हैं कि कितने स्टिचेस मेरे पास हैं। तो ये देखिए, और अब हम यहाँ स्टिच मार्कर को निकालेंगे और यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच। फिर से बनाएंगे 1 चैन। तो ये देखिए, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ निकला हुआ था इसको हम कट कर लेते हैं ताकि ये क्लीन हो जाए पूरी तरह से। और ये कुछ ऐसे शेप में आ जाएगा। तो 1 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे फिर से स्टिच मार्कर लगाएंगे और 7th राउंड शुरू करते हैं। तो 7th राउंड में हम बनाएंगे 14 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारे पास, और अब यहाँ पे हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, सॉरी डिक्रीज़ करेंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया को हम एक साथ लेके और एक बना लेंगे उसको, और फिर हम 14 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए, आप यहाँ से गिन गिन के 14 सिंगल क्रोशिया बना लीजिएगा। और अब हम यहाँ पे डिक्रीज़ कर लेते हैं। ये देखिए, एक और ये दो स्टिचेस को हम एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, कुछ ऐसे। और अब हम यहाँ करेंगे स्लिप स्टिच, 1 चेन एंड स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। और अब हम शुरू करते हैं 8 राउंड बनाना। तो 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, और अब हम करेंगे डिक्रीज। तो ये देखिए, कुछ ऐसे डिक्रीज करेंगे और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। और इस बार टोटल हमारे पास होगा 24 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, और अब हम यहाँ पे कर लेंगे डिक्रीज। फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, और अब हम डिक्रीज कर लेते हैं। तो हर 3 सिंगल क्रोशिया के बाद हम डिक्रीज करेंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करके 8 राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। और इस बार हमारे पास होगा 24 सिंगल क्रोशिया।
तो ये हमारा यहाँ डिक्रीज हो गया। और उसके बाद अब हम स्टिच मार्कर को निकाल लेते हैं। स्लिप स्टिच, और अब हम करेंगे 1 चैन। स्टिच मार्कर को ऐड कर लेते हैं। इस बार हम हर स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो हमारे पास टोटल होगा 24 सिंगल क्रोशिया। तो सिंपली हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं हर स्टिच में। यहाँ पे स्टिच मार्कर को निकालेंगे और करेंगे स्लिप स्टिच। ये देखिए। और अब यहाँ पे हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, सॉरी 1 चैन, और यहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। और अब हमारा यहाँ पे 10th राउंड शुरू हो जाएगा। तो 10 राउंड में हम बनाएंगे 3 बार बनाएंगे 1 1 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर डिक्रीज करेंगे। ये 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, और अब हम डिक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए, इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। और इस बार टोटल हमारे पास होगा 20 सिंगल क्रोशिया। डिक्रीज 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, और अब हम यहाँ पर डिक्रीज कर लेंगे। वन सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, डिक्रीज करेंगे यहाँ पे हम। तो अब हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल 20 सिंगल क्रोशिया है कि नहीं। और ये हमारा वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यहाँ पे सॉरी, ये राउंड कंप्लीट होता है। और अब यहाँ पे हम करेंगे स्लिप स्टिच।
ये देखिए, और यहाँ से हमारा 11th राउंड शुरू होगा। ये हो गया स्लिप स्टिच, 1 चेन, स्टिच मार्कर लगा लेंगे। और इस राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया हर स्टिच में। तो इस बार भी हमारे पास टोटल होगा 20 सिंगल क्रोशिया। अब हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया, वन सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, ये भी हो गया 1 सिंगल क्रोशिया। हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये राउंड हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, और अब हम स्टिच मार्कर को निकालेंगे। यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच, फिर से करेंगे चेन 1। ये देखिए, कुछ ऐसे ये बन गया है हमारा वर्क। ये हो गया चेन 1। अब लगा लेते हैं स्टिच मार्कर को, और अब हमारा 12th राउंड शुरू हो जाएगा। तो पहले हम स्टार्टिंग में बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब हम यहाँ पे करेंगे डिक्रीज। ये देखिए, ऐसे डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हम डिक्रीज करेंगे कुछ ऐसे, ये देखिए। और फिर से हम बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशिया। तो आप भी गिन गिन के बनाइएगा ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। और अब हम यहाँ पे करेंगे डिक्रीज। तो हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया बचा हुआ है, उसको हम डिक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से स्टिच मार्कर को निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये हो गया स्लिप स्टिच। फिर करेंगे चेन 1, स्टिच मार्कर लगाएंगे, और अब हम अपना 13 राउंड शुरू करते हैं। तो पहले ये देखिए, ये देख सकते हैं आप कैसा शेप आया हुआ है। फिर हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में करेंगे डिक्रीज। तो ऐसे हम डिक्रीज करेंगे, 2 को 1 बनाएंगे, फिर करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया,
फिर करेंगे डिक्रीज। तो इसी प्रोसेस को हम 6 टाइम रिपीट करेंगे और इस बार हमारे पास होगा 12th सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ये हो गया डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया और ये डिक्रीज। फिर करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में डिक्रीज, 2 को 1 बना लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया एंड डिक्रीज। तो इस बार हमारे पास टोटल होगा 12th सिंगल क्रोशिया। ये हो गया। स्टिच मार्कर को निकाल लेते हैं और अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर बनाएंगे चैन 1, यहाँ से हम अपना 14वां राउंड शुरू करेंगे। तो इस बार हर स्टिच में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, तो हमारे पास होगा 12 सिंगल क्रोशिया इस बार भी। तो ये देखिए, हर स्टिच में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, और अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेते हैं। ये देखिए, और अब हम यहाँ पे यान को थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे, क्योंकि हमें इससे सिलाई करनी है, इसलिए हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कट यहाँ पे कट कर लेंगे यान को। ये देखिए, यहाँ पे इसको हम काट लेते हैं। ये हमारा एक पार्ट बन के रेडी है और ऐसे ही हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे कुछ सेम टू सेम। ये देखिए, और अब हम इसमें कॉटन यान फिल करेंगे, सॉरी फाइबर कॉटन है ये। तो ये हम फिल कर लिए हैं दोनों में, और अब हम इसकी रस्सी बना, पहले इसको आपस में सिल लेते हैं, सॉरी ये इसको पहले हम आपस में ऐसे अटैच करेंगे, देखिए कुछ ऐसे, और सुई की हेल्प से इसको सिल लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा यान बचा था उसको इसके अंदर ही इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद हम इसको सिल लेते हैं कुछ इस तरह से। इन दोनों को आपस में जोड़ते हुए हम सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा ये सिल्क भी कंप्लीट हो गया है दोनों पार्ट, और अब हम इसकी रस्सी बनाएंगे। तो जिसके लिए मैं क्रीम कलर का यान ली हूँ और सुई की हेल्प से इसको पहले सिक्योर कर लेते हैं। ये देखिए, कुछ ऐसे करेंगे, एक छोटा सा नॉट भी लगा लेंगे जिससे कि यान इधर उधर निकले ना। इससे यान पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा और उसके बाद हम रस्सी बनाएंगे। तो ये देखिए, कुछ जिगजैग के रूप में आएगा, इसीलिए थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे इसको। तो इसको आपस में ऐसे क्रॉस क्रॉस करने के लिए ना, इधर
थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे ये धागे को, ये देखिए ऐसा तिरछा करके सिलाई करेंगे। तो इस साइड से सिलाई करेंगे, देखिए। थोड़ा सा लूज़ रखेंगे क्योंकि बीच में भी हम ऐसे गांठ लगाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा धागा को लूज़ रखिएगा, एकदम टाइट मत सिलिएगा। अब इस यान को हम ऐसे सिक्योर कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा यान बचा है उसको ग्लू से मैं चिपका दी हूँ, तो आप उसको चिपका भी सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसे बन गया है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे, और दूसरे वाले यान से हम यहाँ पे ऐसे गोल 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 लपेट लेंगे। फिर एक और नॉट लगाएंगे। ये हमारा सिक्योर हो चुका है। और अब इसकी रस्सी में हम या फिर मोती से डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर कॉरी सेल्स, रुद्राक्ष, जो भी आपके पास हो आप लगा लीजिएगा। मैं यहाँ पे कॉरी सेल्स लगा रही हूँ। इसको भी नॉट से सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा यान को कट कर लेते हैं। तो ये हमारा डमरू बन के रेडी है। ये आप देखिए, आप इसको एज अ की चेन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही डेकोरेशन के लिए। आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।